Yes, go ahead. या आज जो लेक्चर, आज जो बेसिक सब्जेक्ट हम लोगों ने टच किया था, बहुत महत्व है। और ये चीजें मैंने पहले सुनी हुई है। और बेसिक जो फिलॉसफी हम लोग जो बात करते हैं उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और हमको यही समझाया गया अभी तक कि व्हाट जगत जो है वो चेंजेबल है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रू। एंड आपने उसी सब्जेक्ट को आज टच किया है कि जो चेंजेबल है वो सत्य नहीं है, एग्जिस्टेंशियल यानी जो प्रेजेंट, यानी ये भी एक फिलोसफी चलती है कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। यानी ये काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और आपने बहुत अच्छे तरह इसको टच किया हुआ है। मेरा प्रश्न ये है कि बेसिकली जगत को मिथ्या कहते हैं जो चेंजेबल है, एंड दैट इज द ट्रूथ अल्टीमेट, कि सब कुछ चेंज होने वाला है, नथिंग इज गोइंग टू स्टे परमानेंट। मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म क्या है? व्हाट इज दिस ब्रह्म? सत्य क्या है? रादर देन ब्रह्म क्या है कहने के बजाय सत्य क्या है, दैट्स द पॉइंट। एग्जिस्टेंशियल प्रेजेंट ये आपने काफी अच्छी तरह से कवर किया है, मैं समझ सकता हूँ। यानी whatever I have understood till now, this is what I have understood, but that सत्य is a very big question mark. Existential present. आपका प्रश्न है कि जो आपने बरसों से सुना है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो उसमें आप कह रहे हो कि जगत मिथ्या ये समझ आ रहा है क्योंकि जगत चेंजेबल है, और ब्रह्म सत्य है वो कैसे? अगर शब्दों में समझना है तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर अनुभव से समझना है तो उस दिशा में कुछ चलना होगा, कुछ प्रयोग करने होंगे। आपको कैसे समझना है? अगर आपको खाली प्रवचन में समझना है, शब्दों में समझना है, चर्चा में, तो मैं बता देती हूँ कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, चेंजेबल फॉर्म्स मिथ्या कही जा रही है। तो जो इस सारे चेंज को देख रहा है, चेंज को जो जान रहा है, वह सत्य है। जैसे हमारे ऊपर से बचपना गुजरा, जवानी गुजरी, बुढ़ापा गुजर रहा है, जो भी कुछ हो रहा है हमारे ऊपर, हम देख रहे हैं बचपन भी चला गया, जवानी भी चली गई, बुढ़ापा भी चला जाए। तो ये सब कुछ जो परिवर्तन हो रहा है उसको अगर हम मिथ्या कह रहे हैं, पर इन सारे तीनों अवस्थाओं में जो मैं मौजूद था वो मैं कौन हूँ? जो तीनों अवस्थाओं को देख रहा है वह कौन है? जिसने अमीरी देखी, जिसने गरीबी देखी, जिसने नाम देखा, जिसने बदनामी देखी, जिसने सारी स्थितियां देखी, बीमारी भी देखी, ठीक भी देखा, वो कौन है? अगर दृष्टि उस पे आ जाए जो सारे दृश्यों का देखने वाला दृष्टा है, दृष्टा पे दृष्टि आ जाए, तो पता लगेगा कि सत्य क्या है। ब्रह्म सत्य का मतलब वह जो विस्तार जहां से हो रहा है, वह केंद्र जो पॉइंट है वह सत्य है, और जो फैलाव है, जो परिधि है, उसमें जो सतत परिवर्तनशील है, वो मिथ्या है। ये एक अपेक्षा से कही गई बात है, इसको अलग अलग अपेक्षाओं से भी समझा जा सकता है, अलग अलग डायमेंशन से इनको छुआ जा सकता है। तो चूंकि आपने बोला मुझे ये समझ आ गया चेंजेबल फॉर्म्स मिथ्या है, ये भी समझ नहीं आया, शब्दों से सब सुना है, बस इतनी बात है। सुना हुए अंडरस्टैंडिंग है, अब एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। तो एक्सपीरियंस से जब आएगा तो समझ आएगा कि जितना कुछ जिसको हम मिथ्या बोल रहे हैं, वो मिथ्या इसलिए क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्शन से हमको दिखाई पड़ रहा है। ग्रीन कलर इसलिए ग्रीन नहीं है क्योंकि वो ग्रीन है, वो इसलिए ग्रीन है क्योंकि हमारी आंखें उसको ग्रीन की तरह ले रही है, और आंखें उसको पता नहीं किसकी तरह ले रही है, लेकिन हमारे दिमाग में नामकरण उसको ग्रीन दे दिया गया है। बचपन से हमें नामकरण सिखा दिया गया, लेबलिंग सिखा दी गई, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, व्हाइट है, ये है, ये है। तो ये जो रीनेमिंग की गई है, जो लेबलिंग की गई है, उसकी वजह से हम उसको ग्रीन कह रहे हैं, येलो कह रहे हैं। हकीकत में वो क्या है पता ही नहीं है। और एक आदमी अगर एक बार ये डिसाइड कर ले कि जो कुछ भी मेरे को सिखाया गया है, जो कुछ भी मेरी बुद्धि से मैंने ग्रहण किया है, मैं इन सबको मानूंगा नहीं, कुछ भी नहीं मानूंगा, तो इतना मजेदार स्थिति आएगी कि वो एक ऐसी जगह पे खड़ा हो जाएगा जहां उसको लगेगा मैं कुछ जानता ही नहीं। अभी हमको ऐसा लगता है मैं सब जानता हूँ,
कि मैंने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, इतने संतों को इतनी उम्र में सुन लिया है, इतने किताबें मैंने पढ़ ली है, ऐसा लगता है मैं बहुत जानता हूँ। लेकिन अगर एक बार हम ये संकल्प कर ले हमारे भीतर में कि मैं अपने अनुभव के सिवा किसी और चीज को नहीं स्वीकार करूंगा, जो जानूंगा अनुभव करूंगा उसी बात को स्वीकार करूंगा, तो बड़ी हैरानी की बात होगी, हम एक ऐसी पॉइंट पाके खड़े हो सकते हैं जहां हम कहेंगे ओह, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं खुद से तो कुछ जानता ही नहीं, ये सब तो किसी ने बताया है, कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है। बस वो समझ आएगा, इससे मेंटल प्रोजेक्शन हो गया, इससे मेमोरी का गेम हो गया, और मेमोरी तो सच नहीं है। अब हमारी मेमोरी के अंदर कुछ जरा सा इंजेक्शन कुछ डाल दिया जाए ऐसे केमिकल्स का, मेमोरी गायब हो जाएगी, मेमोरी से हमारा डिस्कनेक्शन हो जाएगा। मेमोरी से डिस्कनेक्शन होती है, हम कैसी स्थिति में आ जाएंगे, वी कैन अज्यूम, हमें लगेगा ना हमें कुछ नहीं पता, और हकीकत है हमें कुछ भी नहीं पता, और हमें सब भ्रम है कि हम जानते हैं। तो भ्रम क्या है कि मैं जानता हूँ, और ब्रह्म क्या है, जो जानता है। भ्रम क्या है, भ्रम, मैं जानता हूँ, ब्रह्म क्या है, जो जानता है, बस ये अंतर है। मैं जानता हूँ ये मिथ्या है, जो जानता है, जो जानकार है, जो ज्ञान है, वो ब्रह्म है, वह सत्य। पर कैसे उस ब्रह्म की स्थिति में जाया जाए? जब हम भ्रम से मुक्त हो जाए तो ब्रह्म की स्थिति में आते हैं। अब भ्रम से हम कैसे मुक्त हो जाए, क्योंकि भ्रम में ही तो हमने अपने सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, अब तक सारी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट भ्रम में ही किया है, तो भ्रम से कैसे मुक्त हो जाए? जरा इतना सा होश आ जाए कि जिसको मैं जानता हूँ बोल रहा हूँ, उसको नहीं जानता, जिसको मैं जानता हूँ ऐसा बोल रहा हूँ, जिसको मैं समझता हूँ ऐसा बोल रहा हूँ, उसको हकीकत में मैं नहीं समझता हूँ, ये बात समझ आ जाए तो ब्रह्म की दिशा में जाया जा सकता। तो ब्रह्म सत्य है, सत्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जहाँ खड़े हुआ हमें कुछ अनुभव ही नहीं, तो कुछ भी अर्थ नहीं। जगत मिथ्या है, ये भी सुनी सुनाई बात है, हमारा अनुभव क्या है? हमारा अनुभव तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, जगत मिथ्या है। और हम अभी बोलने को बोल रहे हैं संसार मिथ्या है, माया है, ये है, जरा कोई हमारी स्किन डीप भी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जरा सी कोई हमारी चमड़ी को थोड़ा सा टच तो करे, हमारी खाल को, हमारी इमेज को, हमारे नेम को, हमारी पोस्ट को जरा सा कोई टच तो करे। एक घर में हम थे, मेहमान की तरह ही है हम तो सब जगह पर, तो वहां भी मेहमान ही थे। हमारे साथ कोई और एक मिलने के लिए कोई एक बहन आई, और उसने घर की मालकिन के साथ बात करते हुए, जिस घर में हम हैं जो होस्ट कर रहे हैं, उनके साथ बात करते हुए उनके नाम के आगे जी नहीं जोड़ा। जैसे सपोज उनका नाम अंजू है, तो अंजू जी बोलने की वजह से अंजू, और वो बड़ी उम्र की महिला, वो मन में एक्सपेक्ट करती है कि कोई उनका नाम ले, और कम से कम कोई छोटी उम्र के लोग नाम ले, तो आगे जी कुछ तो भी रिस्पेक्टेबल वर्ड ऐड करके बोले, तो उसको बोल दिया अंजू, बस वो नाराज हो गई। भीतर में जबरदस्त उसके गुस्सा पैदा हो गया, बाहर शो नहीं कर रही क्योंकि वो तो मेहमान के सामने कैसे शो करे, परंतु भीतर में तो जबरदस्त गुस्सा पैदा हो गया, अरे ऐसे कैसे पुकार लिया मेरे। तो दूसरे जो सुनने वाले लोग थे, जैसे हम मेहमान हैं, हम भी सुनने वाले थे, हमको भी फील हुआ, अरे उसको ऐसे कैसे, बड़ी उम्र की महिला है, उनको ऐसे कैसे नाम से पुकार लिया। तो मैंने ये क्वेश्चन स्वामी जी से किया, कि उसको भी अच्छा नहीं लगा सुन करके, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बड़ी उम्र की महिला को अपन लोग नाम से ऐसे नहीं डायरेक्ट पुकारते। स्वामी जी बोले ये तो आपकी भीतर की कंडीशनिंग है जो आपको अच्छा और बुरा भेद करवा रही है। ये कंडीशनिंग क्यों है? ये कंडीशनिंग सत्य है क्या? सत्य नहीं है कंडीशनिंग। हाँ ये कंडीशनिंग है, क्योंकि बचपन से हमको यही सिखाया गया, बड़ों के नाम के आगे जी लगा के, कोई भी रेस्पेक्टेबल वर्ड, जैसे हम लोग जी लगाते हैं, कोई लोग सा लगाते हैं, कोई लोग कुछ मिस्टर मिसेस लगाएंगे, कोई लोग कुछ और लगाएंगे। तो स्वामी जी बोले ये कंडीशनिंग समझ नहीं आ रही अपनी,
कि अपनी कंडीशनिंग की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि उसने ऐसे क्यों बोल दिया। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, अपनी कंडीशनिंग। तो हम अपने एक्सपीरियंस की बात जहाँ तक करते हैं, मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमें समझ आया कि हम अभी बात कर रहे हैं कि समझ तो आ गया जगत मिथ्या है, कहाँ समझ आ गया। जरा सा कोई हमारा नाम भी जरा सा बिगाड़ के बोल दे ना, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमारी पोस्ट को कोई लो करके बता दे, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जगत मिथ्या कहाँ होगी। स्किन डीप भी नहीं अंडरस्टैंडिंग, खाली सुनी सुनाई बात है। ब्रह्म सत्य है, सुनी सुनाई बात है, कुछ भी सत्य नहीं है, हमें पता ही नहीं सत्य का। क्योंकि हम इतने ज्यादा बनावटी हो गए हैं कि हमें सत्य का अनुभव ही नहीं हो रहा है। पर सत्य तो वह है जो उसका अनुभव हो या नहीं, वो तो सदा मौजूद ही रहता है। वो तो सदा प्रेजेंट ही है, उसी की प्रेजेंस है। और उसके होने पर ही सारे मिथ्या की उपस्थिति हो रही है। झूठा भी सत्य के नाम पे तो बिकता है, चलता है। सत्य हो ही नहीं तो झूठा भी कैसे चलेगा, झूठा बिकेगा ही कैसे। झूठे को भी जीने के लिए सत्य का सहारा चाहिए। नकली असली के नाम पे ही तो बिकता है, और नकली असली का नाम सबसे ज्यादा लेता है क्योंकि उसको अपने आप को चलाना है। देखो सारे लड़ने वाले लोग अपने आप को जैन बोल रहे हैं, महावीर के बोल रहे हैं, तो महावीर ने लड़ना सिखाया। और भागदौड़ करते हुए अपने आप को अहिंसा रैली बोल रहे हैं। अब अहिंसा रैली का भी भागदौड़ होता है, अहिंसा मतलब भागदौड़ का नाम है क्या। लेकिन ऐसे ही हो रहा है। मेरे प्रश्न बड़े होते थे, अभी दीक्षा ली मैं, इस संसार में आई दीक्षा की जगत में, ये देखा स्थानीय वासी बोल रहे भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा, फिर ये कुछ और कर रहे हैं। दिगंबर भी बोल रहे भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा, फिर कुछ और कर रहे हैं। मूर्ति पूजे भी बोल रहे भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा, फिर कुछ और कर रहे हैं। तेरापन भी बोल रहे भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा, फिर कुछ और कर रहे हैं। तो मैं जिनसे शिक्षा प्राप्त कर रही थी महाराज साहब जी से, उनसे मैंने पूछा महाराज साहब समझ में नहीं आ रही बात, सब लोग भगवान महावीर स्वामी का नाम ले रहे हैं, फिर सब जुदा जुदा बातें क्यों कर रहे हैं, जुदा जुदा काम क्यों कर रहे हैं, जुदा जुदा आचरण क्यों कर रहे हैं, और एक दूसरे को तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। तो वो बोले ऐसा ही होता है। ये तो बात ही खत्म हो गई, फिर किसको प्रमाण माने। प्रश्न तो तभी खड़ा ना, हम किसको सत्य माने, किसको प्रमाण माने। सत्य है कहाँ, कौन सत्य है। भला करे इस अस्तित्व का कि फिर मुझे विराट गुरु जी जब मिले तो मेरा पहला प्रश्न उनसे ये था कि सत्य क्या है। क्योंकि मैं इतने सारे भ्रमों के बीच में जी रही हूँ, भ्रमों में डोल रही हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ तो भी वो भ्रम पैदा हो रहे हैं। बात तो ये स्यादवाद की कर रहे हैं, अनेकांत की कर रहे हैं। किताब का नाम है स्यादवाद मंजरी, हाँ वो हमको पढ़ाई जा रही है। और मैं देख रही हूँ हर दूसरे पक्ष का खंडन किया जा रहा है, हर दूसरे पक्ष को मिथ्या बताया जा रहा है। तो फिर आप स्यादवाद की बात करते हुए हर पक्ष को मिथ्या क्यों बता रहे हो, फिर तो बोलो वो भी स्याद है। स्यादवाद का मतलब वो भी स्याद यानी कथनचित ठीक है। तो आप किसी को कथनचित ठीक है ऐसा नहीं कह रहे, आप तो ये कह रहे हो गड़बड़ है। तो मुझे समझ नहीं है कि स्यादवाद मुझे नाम क्यों रखा है इसका। अब ऐसे 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 क्वेश्चन थे तो क्या करें। तो विराट गुरु जी से पहला प्रश्न मेरा ये था सत्य क्या है। उन्होंने जो भी जवाब दिया उस दिन मेरे सिर के ऊपर से गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि मेरा लेवल नहीं होगा, उनका जो बात करने का तरीका था मुझे नहीं समझ आया। लेकिन आफ्टर सम टाइम चलते चलते उनके साथ मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा। और एक दिन की बात है, गुरु जी के पास एक भाई आए, बोले गुरु जी दुनिया में इतने धर्म की प्रणालियां, इतने साधु संत हैं, कोई एक ही तो चीज सत्य हो सकती है, सारे लोग सत्य कैसे हो सकते हैं। कोई एक धर्म सत्य हो सकता है, सारे ही धर्म सत्य कैसे हो सकते हैं, तो परस्पर विरोधी है। सत्य तो एक ही होगा ना। गुरु जी हंसे मुस्कुराए और बोले हाँ सत्य एक ही है। वो एक सत्य ये है कि सत्य अनेकांत है। सत्य एक ही है पर वो एक सत्य यह है कि सत्य अनेकांत है। यानी अनेक कोणों से उसको देखा जा सकता है, अनेक आयाम से उस तक पहुंचा जा सकता है, अनेक आयामों से छुआ जा सकता है। क्योंकि वो तो ब्रह्म है। ब्रह्म यानी सतत फैलता हुआ, विराट है, बाउंड्री लेस है। और हम सबको को बाउंड्री में देखने की आदत है ना, बाउंड्री में सोचने की आदत है। वी ऑल आर कंडीशनड। और उस कंडीशनड माइंड के अंदर
हम ये देखना चाहते हैं कि सत्य क्या है, तो कभी नहीं समझ आएगा, आ ही नहीं सकता। सत ब्रह्म, इसका मतलब स्वयं में जाओ, अपनी जो स्वभाव है वह सत्य है, और जो स्वभाव है वो ब्रह्म है, और जो विभाव है वो मिथ्या है। क्योंकि विभाव स्वभाव की उपस्थिति से ही पैदा हुआ है, लेकिन वह स्वभाव नहीं है। अब ये बातें मैं सब शब्दों में कह रही हूँ, इससे कोई फायदा नहीं है। आपको अपने ही अनुभव में उतरना पड़ेगा, अपने ही भीतर झांक करके देखना होगा, खोजना होगा। बस ये शब्द कहीं मदद कर सके तो बहुत है, इससे ज्यादा इनका कोई वैल्यू नहीं है। जय हो। Any follow-up questions? Yeah, can I think that we are short of time, but I have a follow-up question, and it's academic again, and I think Vaibhav Shri ji would be able to explore it much more deeper. मुझे ऐसे समझ में आया है कि बेसिकली हम लोग गुणों में वगैरह वर्तते हैं, और हम जो बात करते हैं सब्जेक्ट को जो दृष्टा भाव की हम बात करते हैं, उसको हम सत्य समझते हैं सॉर्ट ऑफ। मगर अगेन इट्स ऑल एकेडमिक, हाँ मैं समझता हूँ ये सब एकेडमिक है, इट इज नॉट एक्सपीरियंशियल। मगर ये जो दृष्टा भाव है इसको हम लोग सत्य समझते हैं, और ये एक स्थिति कहते हैं गुरु की, कि जो गुरु जो होता है वो दृष्टा भाव में होता है। लेकिन बात आगे और चलती है कि देयर इज अ स्टेट विच इज गुणातीत, विच इज भगवान स्वरूप बोलते हैं। वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये दृष्टा भाव जो है वो गुरु को दिया हुआ है, और जो गुणातीत होता है वो भगवान को दिया हुआ। ये अगर एकेडमिक है, मैं समझता हूँ आपका पॉइंट स्टार्टिंग से ही था कि ये एक्सपीरियंस करना होता है, और मैं इसके साथ में टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ। मगर जो आपका जो मैं देखता हूँ जो समझ है, अभ्यास है, ये बहुत रेयर होती है, और मैं बहुत रेयर देखता हूँ। तो ये मेरा प्रश्न था, ये भी एकेडमिक है क्योंकि ये मुझे समझाया गया हुआ, और मैं समझ सकता हूँ इसको टू सम एक्सटेंट। मे बी इसके ऊपर और आप प्रकाश डाल सके। दृष्टा और गुणा, हाँ, तो आप इसमें क्या समझना चाहते हैं? कि ये गुरु और भगवान में क्या फर्क होता है? गुरु और भगवान में क्या फर्क होता है? जिनको हम मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं जिनकी सन्निधि में, वो भगवान गुरु है। और जिनको हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, वो गुरु भगवान है। Is it clear? Yes, thank you.